जो भी बिहार में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है। सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा? बिहार के इलेक्टोरल डिवीजन जो वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए शुरू किया गया है, ये प्रोसेस इतना कंट्रोवर्शियल है कि जर्नलिस्ट पर केसेस, बीएलओस पर दबाव और जनता के पास डॉक्यूमेंट्स का संकट बहुत ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में रिवीजन शुरू किया, जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। इसके लिए 7.9 करोड़ वोटर्स को अपनी डिटेल्स और सिटीजनशिप वेरीफाई करनी है। इसमें बीएलओस घर घर जाकर फॉर्म्स भर रहे हैं। 25 जुलाई तक फॉर्म्स जमा करने हैं और 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं रहा। जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने इस रिवीजन में गलतियों की बात की, जैसे अधूरे फॉर्म्स और ऑफिशियल्स पर दबाव, लेकिन सरकार ने उन पर कम्युनल टेंशन फैलाने का इल्जाम लगाया और केस भी बुक किया गया। बीएलओस पर हद से ज्यादा प्रेशर है। 77,000 से ज्यादा बीएलओस और वॉलंटियर्स को 1 महीने में सारी वोटर डिटेल जमा करनी है। काम इतना है कि एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई और एक ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया, ये बोलकर कि उन पर हरासमेंट हो रहा है। इनके कहने पर सारी शिकायतें भी है, इंटरनेट स्लो है, ट्रेनिंग नहीं दी गई और फॉर्म्स के लिए धमकियां मिल रही हैं। कुछ पर तो रिश्वत लेने का भी इल्जाम लगा। जनता के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। लेकिन गांव में लोगों के पास ये सब नहीं है। आधार या रेशन कार्ड भी हर जगह एक्सेप्ट नहीं हो रहे। 4 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने गांव में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आधार, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करो, वरना लोग वोटर लिस्ट से निकाल सकते हैं। फॉर्म्स में गलतियां और ट्रांसपेरेंसी की कमी। कई जगह बीएलओज ने फेक थंबप्रिंट्स लगा दिए या फॉर्म्स अधूरे भर दिए। लोगों को रिसीट भी नहीं मिल रही, सिर्फ एक एसएमएस आता है। ये सब देखकर लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे आरजेडी और कांग्रेस बोल रहे हैं ये रिवीजन एक तरह का बैकडोर एनआरसी है, जो माइनॉरिटीज और गरीब लोगों को वोटर लिस्ट से हटा सकता है। वो कहते हैं बीजेपी जेडीयू सरकार वोट बैंक को कंट्रोल करना चाहती है। ईसीआई का कहना है कि ये वोटर लिस्ट साफ करने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ लोग बंद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने भी पूछा, इतने करीब इलेक्शंस के पहले रिवीजन क्यों? बिहार का इलेक्टोरल रिवीजन अभी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगा। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट किया जाए और डॉक्यूमेंट्स के रूल्स को आसान किया जाए, ताकि कोई वोटर छूटे ना।